तरीक़त हुजूर हुसैन मिलत साहब के दस्ते मुबारक से मोहम्मद जावेद रजा के सर पर दस्तारे हिफ्ज़ का ताज बांधा जा रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। फैज़ाने कुरान कॉन्फ्रेंस हुजूर सईदी सरकार हुसैन मिल्लत वाहिदी दूल्हा, वाहिदी दूल्हा मसलके आला हज़रत हाफिज मोहम्मद जावेद रजा साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रंगीला नगर वालों, किसी चीज की अक्सरियत जो होती है वो सेहत के लिए अच्छी नहीं होती है ना। रंगीला नगर में शायद जलसे बहुत होते हैं ना, होते हैं ना। महीने में 2 हो जाएं, 3 हो जाएं, 4 हो जाएं, 5 हो जाएं, होते हैं। इसलिए तुम्हारे लिए अहमियत नहीं जलसों की है। लेकिन मेरे अजीजों, जिसने ये जलसा सजाया है उससे पूछो इस जलसे सजाने में कितनी मेहनत करना पड़ी। ये हजरात लोग जो खड़े हुए हैं, इनसे पूछिए इनके पास कितनी बार कई बार फोन गया है तब ये हजरात यहाँ पे आए हैं। अब फला जगह पे हैं, कहाँ पे हजरत, कितनी देर लगेगी, कब आएंगे, कैसे आएंगे। कितनी मेहनत की, कितनी मेहनत से जलसा सजाया गया है। लेकिन आप लोग ऐसे हैं कि शायर साहब कितना अच्छा कलाम पढ़े, मुकर्रिर साहब कितनी अच्छी तकरीर करें, लेकिन हमारी जबान से एक बार सुभान अल्लाह भी नहीं निकलता है। बड़े अफसोस की बात है। जब एक बार तुम सुभान अल्लाह नहीं कह पा रहे हो तो हम ये कैसे कहते हैं तो अपने मस्जिदों में जाकर के नमाजें कितनी हो। दस्तारबंदी आप देख रहे हैं, कल तक ये कौन थे, नाम जानते हैं इनका, इनको जानते हो तुम लोग, क्या नाम है, अब कौन है, हाफिज जी है ना। अब कोई जावेद कहेगा, अगर जावेद भी कहेगा तो हाफिज जावेद कहेगा ना। ये कुरान की अज़मत है ना। इन्होंने कुरान को अपने सीने में पेवस्त किया है ना, इसलिए भी जावेद नहीं बल्कि हाफिज जावेद हो गए। अगर दादा भी इनका होगा तो जावेद नहीं कहेगा, कहेगा हाफिज जी जरा यहाँ, यही कहेगा ना। बाप भी जो है बेटा नहीं कहेगा, कहेगा हाफिज साहब यहाँ आइए, हाफिज जी यहाँ आइए। ये कुरान की अजमत है। अल्हम्दुलिल्लाह कुरान इनके सीने में पेवस्त हुआ। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं उनके वालिदैन को और इस बच्चे को, और उनके उस्ताद ग्रामी भी यहाँ पर मौजूद होंगे। इन्होंने बड़ी मेहनतें की हैं, इनको ही मुबारकबाद पेश करता हूँ। लेकिन ये बच्चे तुमको एक नसीहत भी करते हैं। ये कुरान अल्लाह की दी हुई वो नेमत है, आती तो बड़ी मुश्किल से है, बड़ी मेहनत से आती है, लेकिन जर्रा बराबर भी तुमने लापरवाही की तो जाती बड़ी आसानी से है, जाती बड़ी आसानी से है। तो हाफिज जावेद सल्लल्लाहु साहब, आपने कुरान मजीद को हिफ्ज किया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में अरीजा पेश करते हैं, खुदावंद कुद्दूस आपसे दीन और सुन्नियत का खूब काम ले, आपकी उम्र में इल्म में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। लेकिन हाफिज साहब, जो आप हाफिज साहब बने हैं तो हाफिज साहब ही रहिएगा, सिर्फ हाफिज जीवन के न रह जाइएगा। काम के बनिए, नाम के न बनिए। अब जब मुसल्ले पे जब पहुंचेंगे, अब उनके सब में दादा भी हैं, बाप भी हैं, चचा भी हैं, बड़े बाप भी हैं, ठीक है ना। दादा भी हैं सब में, चचा भी हैं, बाप भी हैं, बड़ा बाप भी है, मामू भी है, खालू भी है, सब कुछ है। लेकिन जब ये मुसल्ले पे खड़े होकर के कहेंगे अल्लाहु अकबर, तो दादा ये नहीं कहेगा नियत की मैंने अपने पीछे पोते की, कहेगा कोई? ये देखिए, ये देखिए,
अभी उंगली में दर्द अभी भी है, हैं? हाँ, बड़ा डर लगता है भैया, रोजाना प्रोग्रामों में रहते हैं। और तुम लोग जो सुभान अल्लाह नहीं बोल रहे थे, तुम्हारी भी हम कमजोरी समझ रहे थे, क्यों नहीं बोल रहे थे? क्योंकि स्टेज इतना ऊंचा बना दिया है इन लोगों ने कि गर्दन ऐसे किया कि तुम्हारी गर्दन ही आइट गई। तो तुम्हारा ध्यान तो इसी तरफ लगा था कि कब ये प्रोग्राम खत्म हो तो सीधी करें, समझ गए? अब 2 दिन तो तुम्हें सीधी करने में लग जाएंगे। सुभान अल्लाह तो कहना भूल गए, 2-4 दिन अपनी नस में मालिश करना, समझे? प्रोग्राम कराने वालों जरा इस चीज का ख्याल रखा करिए, स्टेज ऐसा बनाया करिए, कम से कम सामने वाला बैठा हुआ करे, सामने से ऐसे देख सके, ऐसे ना देखे, ठीक है? अब समझ में आया तुम्हारे मतलब की बात कही ना। तो दादा भी खड़ा है ना, चचा भी खड़ा है, बड़ा बाप भी खड़ा है, बाप भी खड़ा है, मामू भी खड़ा है, खालू भी खड़ा है। तो ये नहीं कहेगा बाप पीछे इस बेटे के, क्या कहेगा? पीछे इस इमाम के। ये कुरान की अजमत है? जब है तो इन बच्चों को भी मदरसे भेजो भैया। अभी तक ये फला थे, इनको भी हाफिज साहब बनाओ, ये भी हाफिज जी के नाम से पुकारे जाएं। जलसे तो बड़े आसान होते सजाना, जलसों में आना भी बड़ा आसान होता है, लेकिन जलसों में जो नसीहतें की जाती हैं उस पर अमल करना बड़ा मुश्किल काम होता है। मैं तो ये कहता हूँ, इतनी नसीहत हाफिज अल्लामा हसीब साहब ने इतनी नसीहतें की हैं, उन नसीहतों में से किसी एक नसीहत पर भी किसी एक शख्स ने अमल कर लिया, पता नहीं वो कितनों के लिए जरिए नजात बन जाएगा क़यामत। तो जलसों में आया करो तो कुछ न कुछ पैगाम लेकर के जाया करो, तब जलसा सजाना भी कामयाब है, जलसे में आपका आना भी कामयाब है। तो कुछ न कुछ नसीहत लेकर के जाएंगे, आए क्या लेकर के जाओगे? अल्लामा हसीब साहब ने 1 घंटा तकरीर की है। क्या एक बात कोई बता सकता है कि अल्लामा साहब की हमको ये बात बहुत पसंद आई, इस पर हम अमल करेंगे? किसी की कुछ समझ में आई? कोई बता सकता है? काहे आते हो जलसे में भैया, काहे रात खराब कर रहे हो बिला वजह? जलसों में आया करो तो कुछ न कुछ पैगाम लेकर जाए। जलसा साल में 1 किया करो, 2 किया करो, महीने में 6 न किया करो, तब जलसों की अहमियत तुम्हारी समझ में आएगी। ठीक है, समझ में आ रही बात? रंगीला नगर में बहुत प्रोग्राम होते हैं, व्हाट्सएप की दुनिया में पोस्टर जाया करते हैं, हर एक के पास आते हैं। ठीक है, आज 29 अक्टूबर 30 है, 30 अक्टूबर है, हो सकता है 5-6 में कोई प्रोग्राम फिर लगा होगा, यहाँ पे 15 के बीच में फिर लगा होगा, 25 के बीच में फिर लगा होगा। क्या कोई बिजनेस कर रहे होगा? प्रोग्राम फिल्म नहीं होता है, लगता है माल फिल्म होता है यहाँ पे। देते हो कुछ? नबी की महफिल में जो पैसा लुटाओगे, लुट करके भी आबाद हो जाओगे। नबी की महफिल में जो पैसा लुटाता है, लुट करके भी वो आबाद हो जाता है। तो ऐसी जगह लुटाओ जहां पर आबादी मिले, आबाद हो, ऐसी वैसी जगह मत लुटाना। अगर यहाँ पे कोई और महफिल लगी होती तो कसम खुदा के सबके चेहरे खिले होते हैं, और सब कहते कि हम आगे, हम आगे, हम आगे, पीछे कोई नहीं होता। यहाँ हम बुला रहे हैं, भैया हमारे पास आओ, भैया कह रहे हैं वहीं ठीक। मेरे अजीजों, माहौल बदल लो, मामलात बदल लो। तकरीर करना हमारे मुकर्ररों का काम है, तकरीर करना हमारा काम है। लेकिन आज तो हम तरह तरह की फिक्रों में पड़े हुए हैं, तरह तरह के मामलात में पड़े हुए हैं। किसी को अपनी जान की फिक्र है, किसी को अपनी माल की फिक्र है, किसी को अपनी औलाद की फिक्र है। ए रंगीला नगर के सुन्नी सही अकीदा मुसलमानों, हम में से एक ऐसी जमात है जिसको न दुनिया का खौफ है न कयामत का खौफ है। वो कौन सी जमात है? वो जमात है औलिया इकराम की। इसी पर मेरे जहन में एक वाकया आ रहा है। एक रोज हज़रत बहलोल दाना शाह रहमतुल्लाह अलैह कब्रिस्तान में बैठे हुए हैं, उसी रास्ते से बादशाह हारून रशीद का गुजर होता है, उसकी नजर पड़ती है, सलाम अर्ज करता है, जवाब मिलता है।
तो हज़रत बहलोल दाना शाह रहमतुल्लाह अलैह को बैठा देख करके बादशाह हारून रशीद ये कहता है कि हुजूर आप यहाँ पर बैठे हैं, आपको कोई फिक्र है कि नहीं? तो हज़रत बहलोल दाना शाह रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं हमें काहे की फिक्र है? ये सूरज मेरी मर्जी से निकल रहा है, ये चांद मेरी मर्जी से निकल रहा है, ये सितारे मेरी मर्जी से निकल रहे हैं, कायनात मेरी मर्जी से चल रही है। तो ये जुमला सुनकर के बादशाह हारून हैरान हो जाता है, परेशान हो जाता है और हज़रत बहलोल दाना शाह रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में अरीज़ा पेश करता है कि हुजूर मेरी समझ में नहीं आया। तो हज़रत बहलोल दाना शाह रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि नादान सुन, मैंने अपनी मर्जी को अल्लाह की मर्जी पर कुर्बान कर दिया, मैंने अपनी मर्जी को अल्लाह की मर्जी पर कुर्बान कर दिया, अल्लाह की मर्जी को अपनी मर्जी बना दिया। तो ये सूरज अल्लाह की मर्जी से निकल रहा है तो मेरी मर्जी से निकल रहा है, ये चांद अल्लाह की मर्जी से निकल रहा है तो मेरी मर्जी से निकल रहा है, ये सितारे अल्लाह की मर्जी से निकल रहे हैं तो मेरी मर्जी से निकल रहे हैं, ये कायनात अल्लाह की मर्जी से चल रही है तो मेरी मर्जी से। ए रंगीला नगर के सुन्नी सही अकीदा मुसलमानों, तुमसे एक सवाल करना चाहते हैं। हम हज़रत बहलोल दाना शाह रहमतुल्लाह अलैह तो नहीं बन सकते हैं, हम हज़रत बहलोल दाना शाह रहमतुल्लाह अलैह तो नहीं बन सकते हैं, लेकिन इन अल्लाह के वलियों ने क्या किया है, अपनी सारी जिंदगी को अल्लाह की राह में सर्फ कर दिया है। अल्लाह ने हम पर 5 वक्त की नमाज फर्ज की है। ए रंगीला नगर के सुन्नी सही अकीदा मुसलमानों, इसमें से बताओ तुम कितने लोग ऐसे हो जो नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद जाते हैं? बड़े अफसोस की बात है, बड़े अफसोस की बात है। इतने बड़े मजमे में 2-4 हाथ, 2-4 हाथ, क्या इन्हीं पे फर्ज है? तुम्हारे लिए माफ है क्या? क्या कोई और दिन आएंगे तुम्हारे लिए? जिंदगी और मौत का कोई भरोसा है? आज यहाँ पर खड़े हो, कल तुम कहाँ जाओगे? है भरोसा? कल किसी ने देखा है? अल्लाह ने हम पर 5 वक्त की नमाज फर्ज की है, फर्ज जिसको पढ़ना ही है। नहीं पढ़ोगे तो गुनहगार होगे, इसका तुमको हिसाब देना होगा। कहां से दोगे? रंगीला नगर के सुन्नी से अकीदा मुसलमानों, जलसों में आया करो तो फिर मैं वही बात कहता हूँ, कुछ न कुछ पैगाम लेकर के जाए, तब जलसा सजाना भी कामयाब है, जलसे में आपका आना भी कामयाब है। वरना रोजाना जलसे सजाइए, मुकर्रिर साहब तकरीर करते रहेंगे, तकरीर करते करते थक जाएंगे, तकरीर खत्म हो जाएगी, सलात व सलाम होगा, दुआ होगी, फिर वही कल जो सुबह थी शाम है, जो शाम है वो सुबह। ए रंगीला नगर के सुन्नी सही अकीदा मुसलमानों, इस जलसे पाक से जब रुखसत हो तो अपने दिल में ये पक्का इरादा लेकर के जाओ, इंशाअल्लाह ताला आने वाली फज्र से हम 5 वक्ता बाजमात नमाजी बन करके जाएंगे, एक और नेक बन करके जाएंगे, अपने दिलों में मोहब्बत और इखलाक लेकर के जाएंगे। ए रंगीला नगर के मुसलमानों, हम तो इश्क वाले हैं। कुछ गड़बड़ है का? यहाँ कोई और भी है? सब टनाटन? बिल्कुल नहीं, बोली नहीं रहे, कुछ गड़बड़ है जरूर। हम नहीं मानेंगे जब तक एक एक से बुलवाए नहीं लेंगे, जब तक हम मानेंगे नहीं। कुछ गड़बड़ है का? इश्क वाले हो, मोहब्बत वाले हो, अकीदत वाले हो, और जब सब कुछ हो तो अल्हम्दुलिल्लाह बरेली वाले हो। एक बात बताओ, जब बरेली का नाम आता है तो चेहरे पे मुस्कुराहट क्यों आ जाती है? टोपी कहाँ? केसक में छोटी सीन, बड़ी सीन? जब बरेली का नाम आता है तो चेहरे पे मुस्कुराहट आती है।
और बरेली में जो हम सुन्नियों की जान है, हम सुन्नियों की शान है, हम सुन्नियों की पहचान है, जिसका नाम अहमद रजा खान है, और जब उसका नाम आ जाए तो कसम खुदा के चेहरे खिलते नहीं बल्कि चेहरे बाग बाग हो जाया करते हैं। मसलके आला हजरत, वाह भाई वाह, कुछ गड़बड़ है क्या? फिर हम पूछेंगे तुमसे। मसलके आला हजरत नारा जिंदाबाद, इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। हाय कुछ गड़बड़, दाल में काला है। मसलके आला हजरत, मजा ही नहीं आया। मसलके आला हजरत का नारा लगा, सब पंडाले में रहे, रंगीला नगर के बाहर आवाज पहुंचाओ तो समझेंगे तुम सुन्नी हो, वरना कुछ गड़बड़ है, वो समझ लो। मसलके आला हजरत, एक बार और लगाओ यार, मजा नहीं आया अभी, अभी और, अभी तुम्हें ताकत है। अब तुम्हारी गर्दन सीधी कर दी हमने, इसीलिए तुमको खड़ा किया है, वरना ऐसे किया कि तुम टेढ़े पड़ गए थे। अगर 1 घंटा और बैठा दिया शायद तुम गिर जाते, बेहोश हो जाते, इसीलिए हमें हमदर्दी आ गई, हम खड़े हो गए, तुम्हें भी खड़ा कर दिया। हम समझ रहे थे तुम्हारी मजबूरी को, ठीक है, हमें एहसास था इस बात का। मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। ये रंगीला नगर के सुन्नी सही अकीदा मुसलमानों, एक बात बताओ, क्या ये जलसों में आने के बाद ही मसलके आला हजरत जिंदाबाद होता है? जब जलसा होता है तो मसलके आला हजरत जिंदाबाद। सुबह जलसा खत्म, सो गए, आंख खुली, उठे, कहाँ गए, किससे मिले, किससे दोस्ती की, किससे रिश्तेदारी की, किससे नया रिश्ता जोड़ा, है कुछ ऐसा? है, फंसे, अब फंसे, अब फंसे दोस्त, अब फंसे। एक बात बताओ ए मियां, बड़े अफसोस की बात है, ये हंसने का मुकाम नहीं, अफसोस करने का मुकाम है, अफसोस करने का, ये हंसने का मुकाम नहीं है। बस यहीं पर तो आकर के हम सुन्नी सोइल अकीदा मुसलमान धोखा खा रहे हैं, बस यहीं पर आकर के, सिर्फ जलसों में ही हम मसलके आला हजरत के वफादार हैं। जलसों में आते हैं तो मसलके आला हजरत जिंदाबाद, और सुबह उठे तो हमारा दूसरा मसलक। जब सुबह होती है तो वो मसलक तुम्हारा कहाँ चला जाता है? तुम तो इश्क वाले हो, मोहब्बत वाले हो, अकीदत वाले हो, वफादार हो। असल में गद्दारों से दोस्ती है तो मुंह से निकल ही नहीं रहा, तुम कैसे कहें? सुबह कान पकड़े हूँ, अरे भैया जब हम इतना बुरे थे तो तुमसे मिलेगा है, रिश्तेदारी में कहीं गड़बड़ न पड़ जाए। ये मेरे अजीजों, इसका हिसाब तुमको क़यामत में देना होगा, देना होगा, देना होगा। हर चीज की माफी है, तुमसे खता होगी, अल्लाह रब्बुल इज्जत तो माफ करेगा, लेकिन नबी के गद्दारों से दोस्ती करोगे इसको कभी माफ नहीं करेगा। तुम्हारी नमाजें कज़ा हो जाए, अल्लाह रब्बुल इज्जत जर्रा नवाज है, हो सकता है तुम्हारी कोई आयत को अल्लाह को पसंद आ जाए, उस अदा के एवज में अल्लाह तुम्हारी बख्शिश कर दे। लेकिन नबी के गद्दारों से अगर दोस्ती करोगे, रात दिन नमाजें पढ़ो, रात दिन रोजे रखो, हर साल हज करो, जन्नत नहीं मिलने वाली। खूब समझ लेना, जन्नत नहीं मिलने वाली है। जन्नत तभी मिलेगी जब अहले सुन्नत वल जमात, जिसको हम मसलकी आला हजरत कहते हैं, उसके वफादार बन करके रहोगे, उसके वफादार बन करके रहोगे। जन्नत मेरी, जन्नत मेरे बाप।
अहले सुन्नत वल जमात के कल भी जन्नती थे, आज भी जन्नती हैं, इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक जन्नती रहेंगे। हाँ? जलसों में आते हो, क्या कहते हो? मसलके आला हजरत जिंदाबाद। हाँ? तो दोस्ती किससे करते हो? नबी हमारे बड़े भाई के बराबर है। हाँ? माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। नबी को पीठ के पीछे की कोई खबर ही नहीं। हाँ? ऐसे लोगों से रिश्ता करते हो, इसका हिसाब तुमको देना होगा, देना होगा, देना होगा। और उसकी माफी नहीं है, नहीं है, नहीं है। हर खता की माफी है, लेकिन इस खता की कोई माफी नहीं है, नहीं है, नहीं है। मैं तो ये कहता हूं मेरे अजीजों, रंगीला करके सुन्नी सही अकीदा मुसलमानों, इस जलसे पाक से जब रुखसत हो, अपने दिल में ये पक्का इरादा लेकर के जाओ, अगर हमारा कहीं भी बद मजहब बद अकीदों से दूर दूर तक ताल्लुक होगा, इसको हम तोड़ देंगे और सीधा बरेली से रिश्ता जोड़ देंगे। ए सुन्नियों, अगर सर झुका है तो तुम्हारी कमी की वजह से झुका है। आज हमने उनसे रिश्ते न किए होते, आज हमने उनसे ताल्लुकात न बनाए होते, कसम खुदा की उनकी हैसियत नहीं जो हमारे बराबर में आकर के खड़े हो। ए सुन्नियों, अगर हम बढ़ाना जानते हैं तो घटाना भी हम जानते हैं। अगर हम बढ़ाना जानते हैं तो घटाना भी जानते हैं। एक बात बताओ, रंगीला नगर के सुन्नी सही अकीदा मुसलमानों, मेरी तबीयत नहीं ठीक है, लेकिन कसम खुदा की मसलक का दर्द है, दर्द मसलक का दर्द है। जब अपना बंदा कोई खता करता है, कसम खुदा की दिल से तकलीफ होती है। जो खतावार है वो तो है, हम जानबूझ करके खता कर रहे हैं। अल्लाह ने हमको रहने के लिए मकान दिए हैं, क्या है नहीं है? अल्लाह ने हमको कारोबार दिए हैं, अल्लाह ने हमारे घर में बेटे दिए हैं, अल्लाह ने हमारे घर में बेटियां दी हैं, तो फिर किस बात की कमी है यार? तो फिर क्यों जा रहे हो यार? अब कौन सी मजबूरी है? 4 पहिया लेके जा रही है, 2 पहिया लेके जा रही है? अब कौन सी मजबूरी है? ये 4 पहिया 2 पहिया और ये नोट सब रह जाएंगे। खूब समझ लेना, जाएगा वही जो इश्क वाला होगा, जाएगा वही जो मोहब्बत वाला होगा, जाएगा वही जो अकीदत वाला होगा। ए मेरे अजीजों, अब भी सवेरा है, तौबा का दरवाजा खुला हुआ है। हम अल्लाह के बंदे हैं, खता हमसे हो सकती है, हम खतावार हैं, गुनहगार हैं। इस जलसे पाक से जब रुखसत हो तो अपनी खताओं से तौबा कर लो। अल्लाह जर्रा नवाज है, हो सकता है ये सरजमीन कल कयामत में तुम्हारे लिए गवाही बन जाए कि ए बारी ताला, ये खतावार सही, गुनहगार सही, बदकार सही, लेकिन रंगीला नगर में जलसा सजा था, वहां पर ये आशिक रसूल मौजूद थे, उन्होंने अपने खताओं की तौबा की थी। ये सरजमीन कहेगी या बारी ताला, इस तौबा के एवज में इन गुनहगारों की बख्शिश कर दे।